हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों किराया बढ़ चुका है। अगर आप 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर या एक मोड़ से दूसरे मोड़ भी जाएंगे तो आपका 10 रुपये लगता है। तो हम भी जाते हैं, हमारे भी पेपर थे, अभी मैं जाके आया था। आप सोचेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते, तो हमारे भी पेपर चले हुए हैं। तो दोस्तों 10 रुपया तो आपका लगा ही लगेगा। तो जो गरीब बच्चा है, जिसके माँ बाप दिहाड़ी करते हैं या दुकान करते हैं जहाँ पे सेल दिन की 10 रुपये या 5 रुपये होता है, वो कहाँ से करेंगे। जिनके आपको पता है स्थानीय कुल्फी बेच बेच के जो पैसे कमाते हैं, वो कहाँ से चिल्लर लेगा एक एक करके। अगर बोलते हैं 5 रुपये ले लो, 5 रुपये ले लो, तो प्राइवेट बसों की मनमानी मान लें, चाहे आप चाहे उनको जो आदेश दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, वो सेंटर की बसें तो आपको पता है चंडीगढ़ में चलती थी। वहाँ पे तो अच्छा है, कम किराया लगता है, क्योंकि चंडीगढ़ में विजिट हुआ भी, मैं चंडीगढ़ भी गया था और डीयू भी गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे भी आना जाना हुआ। वहाँ पे सुविधा के नाम पे दोस्तों आपको सुविधा भी मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में कोई सुविधा नहीं मिल रही है आपको। जब जाएंगे, मैंने देखा है प्राइवेट बस में दोस्तों डस्टबिन लग गए, और वो डस्टबिन उल्टा हो गया और जितना गंद उसमें डाला वो सारा बिखर गया। और उठाएगा कौन? उठाएगा कोई भी नहीं। तो अगर आपने 10 रुपये लेने हैं साथियों, हम देने को तैयार हैं, लो। तो सुविधाएं क्या है? किराया, जो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं वो आपको टिकट देता है, नहीं देता टिकट। और आपको क्या सुविधा देता है? जैसे अगर आप HRTC में बैठ जाएं तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी बसें हैं वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं मिलती। और एक हमारे सामने मुद्दा यही है कि इतने जल्दी किराया क्यों बढ़ाया गया, ताकि जो नेता है देखो 90 हज़ार 1.5 लाख रुपए वो कमा रहे, जितनी बार जीतते हैं उतनी पेंशन मिलती है। लगभग उनकी पेंशन 25,000 से लेके आप 28,000 देखें, हर महीना वो कमा रहे हैं। और जितने बार जीतते हैं उतनी बार उनको क्या मिलती है? पेंशन मिलते हैं। तो भाई मैं तो विरोधी हूँ इसका। देखो कम से कम आपके पास कम से कम कितना किराया होना चाहिए? 10 रुपया तो होना ही चाहिए आपको, अगर एक मोड़ से दूसरे मोड़ जाते हैं। तो अभी भी लगभग मैं आधे से कम किलोमीटर से आया, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी गया था वहाँ पे। तो क्योंकि पेपर आजकल वहाँ पे चले हुए हैं, आपको पता है इग्नू के पेपर लग चले हुए हैं, आइसोडोल के पेपर लग चले हुए हैं, रेगुलर जो कर रहे हैं उनके पेपर लग चले हुए हैं। अभी देखो बैंक का पेपर भी हुआ 4 को, उससे पहले रेलवे का पेपर हुआ। तो अभी भी आने वाले समय में आपको पता है HS का पेपर है, इसके साथ साथ नेट के पेपर चले हुए हैं बच्चे के। तो सुविधाओं के नाम पे दोस्तों किराया कहाँ से लाएंगे गरीब बच्चे? कहाँ से लाएंगे? चलो 10-10 रुपये देते हैं, जिनके डेली पेपर है, 4 पेपर लगातार है। तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर जैसे प्राइवेट बसों की मनमानी तो प्राइवेट बसों की मनमानी भी चली हुई है, लेकिन तो मैं सर जैसे आप देख सकते हैं, एक नेर चौक में दुर्घटना हुई कि प्राइवेट बस वाले ने एक आदमी के दोनों पांव कुचल दिए। और डिडौर चौक जो वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बन रहा है काफी समय से, वहाँ भी एक महिला की मौत होगी। 2 व्हीलर को मार दिया, टक्कर मार दी। ये अपना पैसा कमाने के लिए प्राइवेट बस वाले कुछ नहीं देखते हैं आगे की 2 व्हीलर भी चल रहा है, 4 व्हीलर भी चल रहा है, अपनी मर्जी से कहीं भी किसी को भी टक्कर मार रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो इनकी लाइटें हैं पीछे ब्रेकिंग की, वो लाइटें भी काम नहीं करती है, बहुत सारी वीडियो वायरल होती है। और इसके साथ प्राइवेट और सरकारी बस वाले आपस में ही वीडियोग्राफी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रीले वायरल कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? RTO को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों के ऊपर? जो आपका प्रश्न है, सबसे पहले 100 में से लगभग 15% ऐसे जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, पर ये भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो RTO है उनको देना चाहिए कि मिनिमम आपका 5 रुपये किराया ही होना चाहिए 1 किलोमीटर का। क्योंकि अगर आपने चलो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर आगे जाना है, उसका एक्स्ट्रा पैसा लो, लेकिन 1 किलोमीटर या आधे मोड़ ही जाना है किसी ने, तो 5 रुपये तो भाई मिनिमम थे। अब आप ही बोलो 10 रुपये तो रखने चाहिए। अगर बंदा 100 रुपये देता है तो वहां से कम कट कटा के उसके पास 90 रुपये आते हैं। और लंबी दूरी पे जाते हैं तो 100 रुपये देता है बच्चा, तो मान लो 20 रुपये वापिस आते हैं। और सर आप देख सकते हैं, हम मंडी की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल हिमाचल की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा बच्चों को, क्या हर बंदे को, जो गरीब बच्चे हैं उनको तो ऐसे पछाड़ दे रहे हैं कि मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कोई। तो और कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर आप देख रहे हैं कि तभी तो प्राइवेट बसों में लोग नहीं जा रहे हैं, अपने 2 व्हीलर खरीद रहे हैं। और उससे हिमाचल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। इस बार पानी हिमाचल में ही पानी पीने को नहीं था, तो यहाँ से जैसे और स्टेट्स में भी जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है किराया बढ़ा रही है, तो लोग अपना वाहन लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उतने पैसे में तो अपने तेल खर्च के वो चले जाएंगे। तो इसके कारण देखो हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाया जा रहा है, हरा राज्य बनाया जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको पता है हरा क्या बनेगा? तो प्रदूषण फैल जाएगा। हर बंदे के पास बाइक आएगी, हर बंदे के पास स्कूटी आएगी, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, चाहे आप दिहाड़ी लगाएंगे कि कैसे। तो 10 रुपये बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर एक मोड़, चलो आपने अगर पैसा वसूली करनी है, अगर 20 किलोमीटर से आगे जाते हैं तो कम पैसा लें। सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी की थी, लेकिन सरकार कोई भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रही। तो सुक्खू जी तक पहुंचा दीजिए वीडियो, और जितने भी उनके माननीय विधायक वगैरह हैं उन तक पहुंचा दीजिए वीडियो कि आप तो आराम से बैठे हुए हैं, सरकारी गाड़ी आपको मिली हुई है। लेकिन जब आप विधायक नहीं थे, उससे पहले तो स्टूडेंट नहीं थे, आम नागरिक थे, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा था। वैसे ही हम आम जनता है वो त्राही मची है। आपको लगभग 80 से लेकर 90 हज़ार एक विधायक को मिल रहा है। इसके अलावा आज जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनको अलग खर्चा दिया जाता है। विधायक निधि लगभग 2 करोड़ हो चुकी है। तो आपको बस यही बोलना चाहते हैं कि जो
2 से 3-4 किलोमीटर जाते हैं उनके लिए मिनिमम 5 रुपए रखा जाए। देखो एक मोड़ से दूसरे मोड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है चलो बच्चे सोचेंगे आप 21 से 25 साल के बच्चे हैं पैदल चले जाए तो पैदल जाएंगे, लेकिन कई बार तो इंपॉर्टेंट काम भी होता है, बारिश का मौसम है, बरसात आने वाली है। इसके अलावा जो बूढ़े बेचारे हैं, जो वृद्धजन है, ऐसे तो आप बड़ी बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन, जिनकी उम्र 30 से लेके 60 साल तक है और 60 से भी ऊपर, उनका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज से क्षेत्रों से आते हैं, तो कितना पैदल चलेंगे वो। साथ में देखो धूप भी काफी है, लू चली होती थी, ऊना में लू चली है। आप हमीरपुर से, आपको पता है कि हमीरपुर में आपने कितनी लू से झेली है। अब व्यवस्था परिवर्तन आपका बदल चुका है, इस हिसाब से अगर रहे तो अगली गवर्नमेंट आपकी नहीं आएगी। और वन मित्र आप देखेंगे, वन वीर देखेंगे, आप सखी मित्र रखेंगे, कैसे कैसे मित्र आने वाले हैं। बिजली मित्र आ रहे हैं सर, तो बिजली मित्र आप कर रहे हैं, तो इन मित्रों से क्या हमसे और सर खेत मित्र, पटवारी का नाम खेत मित्र भी हो रहा है। तो मैंने सुना एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो आप चलो कॉन्फ्रेंस देते हैं, सामने नए नए मित्रों की घोषणा करते हैं, लेकिन इस पे आम जनता जो बोझ बढ़ रहा है आम जनता पे, तो इस पे खिलाफ हूं मैं। और जो भी अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस की, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस के जितने भी साथी हैं, अब बोलना नहीं जा रहा क्योंकि इतने कमेंट आ चुके हैं, तो भाई हमारा भी पेपर था, लेकिन आपकी अच्छी खासी मेरिट बन चुकी है, हमारी इतनी अच्छी मेरिट नहीं बनी है, ऊपर से जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं। तो हर बंदे का हमने लाइव सेशन में बताया 3-4 बार की कितने नंबर के, इसके बारे में कोई नो कमेंट। और जो भी बार बार फैला रहे हैं वीडियो को, तो मैंने कई बार बोला है कि वीडियो तो चलो रद्द हो जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो रद्द नहीं होगा। मैं इसका कोई खिलाफ नहीं, क्या समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बंदा हूँ, मैं कोई समर्थन नहीं करता किसी चीज का भी। इसके साथ साथ जितने भी साथ, यानी आप बोलना चाहते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो कैंसिल हो जाए, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता है उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो हमने भी किया, आपने भी किया दोस्तों। आपको पता है ग्राउंड में लगभग 6-6 महीने से 7-7 महीने से खून पसीना बहा रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको पता है जो पसीना बहाते हैं कितना। सर ये जो कमेंट कर रहे हैं ना बच्चे, ये बताऊं क्या करना चाह रहे हैं, आपके थ्रू बोलना चाहते हैं कि कैंसिल हो जाए या कैंसिल ना हो। अब हमारे बोलने से थोड़ा कैंसिल होगा, हाँ। जो बच्चे सामने आएंगे वो ही कर सकते हैं ना कुछ, जिसके रूम में चीटिंग हुई। अब जब जहाँ पे हमने पेपर दिया वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो हम विरोध करते हैं। तो दोस्तों जिस सेंटर में मैंने दिया वहां पे तो पुलिस वाले अच्छे से थे, कैमरे लगे हुए थे वहां पे सुंदरनगर में। तो इसके अलावा और भी बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड थे वहां पे, पानी पीने के लिए हमें व्यवस्था थी, पानी भी पिलाया गया। अब आप सोचें कि चलो पानी पिला दिया गया तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आपको पता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बोल के दिखाता हूँ, क्योंकि चलो आपका पेपर अच्छा और हुआ। सर एक बात और है, जैसे जो बसेस में जाके छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं 5-10 रुपए में, बच्चों को पैसे तो कोई नहीं देता, कोई दे भी देता होगा, बुजुर्ग जो वसूले जा रहे हैं पैसे वो उनको दो। आप सुनिए कि स्कूल्स भी काफी बंद हो गए, कॉलेजेस भी मर्ज कर दिए गए हैं, तो उन बच्चों के लिए जो विधायक निधि आती है उसके द्वारा क्या कदम उठाए गए हिमाचल प्रदेश में, मैंने तो कहीं सुना नहीं। बहुत सारे हमारे इलाके के विधायक भी लगे हैं जो 10 सालों से विधायकी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राम सड़कें हैं जो 70 साल पहले बनी थी वो भी अभी तक पक्की नहीं हो पाई हैं। तो आपने मेरा मुंह खुलवा दिया है। तो जो हमारी यहाँ पे लोकल सड़क है वो वैसी की वैसी है। इसके साथ साथ देखेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ओपोजिशन की गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट मंडी में, मैं क्योंकि मंडी से हूँ, कि 10 सीटें आपको पता है कि किस गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे सड़कें तो बिल्कुल खस्ता हालत है, चाहे कहीं की बात करें, पूरे मंडी की बात करें आप, चाहे जहाँ पे, यहाँ तक नेशनल हाईवे में भी गड्ढे हैं स्कूल के सामने जहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है। हमारी अपनी गाड़ी टूट गई उसके चक्कर में। तो ये भी सही बात है। तो अब बात जो हम कर रहे थे हिमाचल प्रदेश पुलिस की, तो भाई अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप चेक करवाएं सीसीटीवी कैमरे कि वहां पे, भाई वहां पे व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आपने नकल करवाई गई, चाहे नकल कैसे भी हो, क्योंकि आपको पता है कि नकल दिमक होती है, चाहे आगे से पीछे करके आपने करवाया पेपर, चाहे कैसे करवाया, चाहे 100 बच्चों के, अब मान लो 750 भी पोस्टें थी, 100 बंदा भी अगर ऐसा लग जाता है तो भाई भ्रष्टाचार तो है। चलो आपने 10 बंदे रखने हैं, लेकिन चलो पेपर तो नहीं बिका है। आपको पता है शालिनी जी ने, जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले की एसपी है, उन्होंने तो भाई सख्त कदम उठाया। और हर डिस्ट्रिक्ट के जो अदर जिलों के एसपी थे वो क्यों सोए हुए थे? अगर आपको ये मामला दिखा, उन्होंने चेकिंग क्यों नहीं की? एक तहसीलदार की ड्यूटी लगती है, एसटीएम की ड्यूटी लगती है, एडीएम की ड्यूटी लगती है। तो भाई इसके बारे में आप भी समझदार हैं। और इसके अलावा आपको पता है जिन बच्चों का उनको लग रहा है कि हमारी सिलेक्शन नहीं होगी हिमाचल प्रदेश पुलिस में, जिनके मान लो आप 45 नंबर से कम है, क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड तो 40% तो चाहिए ही, जो 50 से ऊपर हैं लेके चले, SC OBC 50 उनकी संभावना अधिक है, और जनरल कैटेगरी जिनके 65 के करीब बन रहे हैं उससे ऊपर EWS, तो उनकी संभावना भी है दोस्तों। क्योंकि मैं निराश नहीं करता किसी को, क्योंकि पता है आपको 17,500 के करीब बच्चे थे जो बैठे हुए रिटर्न में, 511 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। मतलब ये लेके ले सकते हैं आप कि उन्होंने पेपर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आधे आर्मी में ARO मंडी का रिजल्ट आया था, ARO हमीरपुर का रिजल्ट आया था, तो हो सकता है उसमें 400 के बच्चे, 400-450 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, बाकी और बच्चे किसी और जगह सिलेक्ट हो चुके होंगे। या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कईयों की तबीयत खराब होती है, तो लेके चले जो एक पोस्ट पे कंपटीशन है वो लगभग 14 से लेके 15 का करीब है, जो आजकल कंपटीशन है, जो मिनिमम 15,000 कुछ समथिंग थे जिन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया।
तो कंपटीशन भाई अपना 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 है। चलो अगर 50 पोस्टें भी ऐसे लगती है, मान लो एक रो भी है, आगे पीछे करके भी करवाते हैं, तो इसके बारे में मैं नो कमेंट करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ बोल दिया तो बच्चों को बुरा लगता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ही बोल दिया। तो आपको पता है कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, ना मैंने स्क्रिप्ट लाई है, जो है एक्चुअल वो बात है। और जिनका 40 नंबर, क्योंकि मैं बात कर रहा था 40 नंबर से कम है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कल ही नोटिफिकेशन जारी हुई है शाम को ही 9:30 बजे के करीब। तो मैंने वीडियो बनाई थी तुरंत उसके बाद, क्योंकि मेरा तो पेपर था कि भाई ने वीडियो बनाई हुई है। तो आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है वो आज आई है वनवीरों की। पहले बोल रही थी कि असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की 100 पोस्टें आएगी, तो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नहीं, उनको नई पदवी दी गई है वनवीर। तो वनवीरों की आज भर्ती निकल चुकी है 100, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो क्या बोलते हैं होमगार्ड, तो होमगार्ड की लगभग 10 साल के बाद वैकेंसी आने वाली है हिमाचल प्रदेश में। 10 से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, तो आप तैयारी करें। 700 पोस्टें हैं होमगार्ड की, तो दौड़ना तो पड़ेगा ही आपको, होमगार्ड में भी दौड़ना पड़ेगा, बिजली में, और आपको साथ होमगार्ड के अलावा जो आपके वनवीर बनेंगे उनमें भी दौड़ना पड़ेगा। तो आज से अगर लगता है आपको हम दौड़ नहीं पाएंगे, हमारा एज क्राइटेरिया क्या रहेगा कब जैसे वैकेंसी, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता कि कल ही हो जाएगी या कि महीने के बाद, क्योंकि मेरे पास में नोटिफिकेशन नहीं है, शायद अभी खाका ही आया है। अब पता नहीं कब, जैसे जब चल पड़ेगी, लेकिन आपको रनिंग तो करनी पड़ेगी, चाहे 2 महीने के बाद ही करें, क्योंकि बरसात भी आने वाली है। हो सकता है कि बरसात के बाद ही आए वैकेंसी। अब जो बिजली बोर्ड में आ रहे हैं नए बिजली मित्र, तो आपको पता है कि बिजली मित्र भी आने वाले हैं। वन मित्रों की तहजीब पे उनको भी रखा जाएगा, देखा जाएगा अब कब जैसे आएंगे कौन से। सर ऐसा ना हो कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो निकाल दे मित्रों को, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार पॉलिसी बन जाती है, एक बार घुसने की कोशिश करें आप। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो उसमें गोलमाल लग रहा है। तो आप ऐसा करें, आप इस पे इंक्वायरी बिठाइए, जांच पड़ताल की जाए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पेपर को पूरा रद्द कर दिया जाए, जहां लग रहा है तो एक इंक्वायरी बिठाई जाए, ऐसा बोला था। हाँ, अगर तो गड़बड़ हुई है बाद में कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको पता है मंडी से ही है वो, सराज घाटी से, तो हम भी मंडी से ही हैं। तो ऐसा मत सोचें कि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो जायज बात है, क्योंकि आपको पता है चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, हम तो जेन्युइन बात ही करेंगे, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस वाले तो आपको पता है एनालिसिस भी करते हैं, हमें तो कुछ बोलना ही पड़ता है। इसके साथ साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाई। अगर देखो, कई बच्चे बोल रहे हैं और डिस्ट्रिक्टों से मामला नहीं आया सामने, क्योंकि ज़्यादा कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट थी वो व्याकुल थी कि पेपरों में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो क्यों व्याकुल हुई होगी, कुछ ना कुछ 100 में से कम 2-3% तो हुआ होगा ऐसा कुछ। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो पेपर हो चुका है उसमें कुछ दिखा मेरे को, भाई इतने करोड़ का बिक गया पेपर, फलाना डिमका हो गया। लेकिन ऐसा बोला था कि पेपर सॉल्वर कुछ पकड़े गए थे, उसकी तहलीज में बयानबाजी तो देनी पड़ती है पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने भी दे दिया। तो आजकल के उनका बयान लिया, फोटो लिया और थंबनेल चिपका दिया, और कुछ भी बोल दिया जाए कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर भी देखे मैंने जिनके 3-4 लाख व्यू पड़ते, 3-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी घटिया वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी कि हिमाचल प्रदेश का पुलिस का पेपर रद्द होगा। पेपर कैसे रद्द होगा भाइयों, आपको पता है आंसर की आ चुकी है, अब सब कुछ हो चुका है। अगर ऐसा ही आना, कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस को, तो मेरे पास भी और टाइम नहीं होता भाई लाइव आने का। लाइव आने का मकसद ये होता है कि बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ मैं, अभी भी मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो मेन था दोस्तों किराया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट तक पहुँचा दीजिए वीडियो। अगर आपको भी लगता है कि कम एक मोड़ से लेके चाहे 1 किलोमीटर अगर जाते हैं आप, मिनिमम 5 रुपये होना चाहिए। एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक जाते हैं, 3 मोड़ छोड़ के मान लो, तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपको पता है कि ऐसे चिल्लरों किसके पास होते हैं चिल्लर, और चिल्लर भी अगर 100 रुपये का नोट देते हैं तो कम से कम आपको कम ही पैसे मिलते हैं। तो जो भी आपके विधायक होंगे उन तक पहुंचा दीजिए वीडियो। जो भी हिमाचल प्रदेश के आजकल के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो अच्छी तरह से पता होगा, व्यवस्था परिवर्तन के नाम तक उनको पहुंचा दीजिए कि भाई 5 रुपये रहने दो, अगर आगे का 20-30 किलोमीटर अगर ज़्यादा जाते हैं तब एक्स्ट्रा पैसे ले लो। तो जितने भी साथी हैं उनसे गुंजारिश रहेगी उन तक पहुँचा दीजिए वीडियो, क्योंकि हमारे निजी जीवन में भी प्रभाव पड़ रहा है इसका। और हमारे जितने गरीब दोस्त हैं उन भी, क्योंकि हम भी गरीब हैं, हमें मध्यवर्गीय परिवार से हैं, जो ज़्यादा ही पिछड़े लोग हैं, उनको देख के वीडियो बन रही है। ऐसे आपको पता है कि हमारे पेपर चले हुए हैं, तो आप सभी भी फ्री तो कोई नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने राय जरूर लिखें। जो बेकार कमेंट करेगा तो उनको उनकी मम्मी की कसम है कि ऐसे गंदे गंदे कमेंट मत करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनती है, हमारे पास भी कोई समय एक्स्ट्रा नहीं है, आपकी वैल्यू के लिए वीडियो बनती है। वरना अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो कमेंट ऑफ कर दिए जाएंगे फिर साथियों के। बस ये वीडियो अपने अपने विधायकों तक जो जो आपको लगता है सर्कुलेट कर दीजिए। हमारा कोई नहीं है इस वीडियो पे, मैं बोलता हूँ आपको कोई ऐड नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, बस उन तक पहुँचा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।